दोस्तों कुछ दिन पहले तक बात चल रही थी कि टाटा मोटर्स और जैगुआर लैंड रोवर मिलकर इंडिया में तमिलनाडु में एक फैक्ट्री को सेटअप करने वाले हैं जिसमें 9,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करेंगे। और इस वाली फैक्ट्री में लोकली टाटा मोटर्स की प्रीमियम वाली इलेक्ट्रिक कार्स बनेगी, लैंड रोवर की बनेगी, बढ़िया बढ़िया सस्ते में इंडिया में इलेक्ट्रिक कार्स बनेगी, बाहर एक्सपोर्ट होगी और इसकी टोटल ईयरली रेवेन्यू कैपेसिटी ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ की थी। पर अब दोस्तों जो न्यूज आ रही है काफी दिल को ऐसे ठेस पहुंचाने वाली है, जिसमें काफी लोग कह रहे हैं कि शायद इस वाली फैक्ट्री पे काम को टेम्परेरीली टाटा मोटर्स ने बंद कर दिया है, क्योंकि काफी सारी दिक्कतें आ रही है उनको लैंड रोवर्स को इंडिया में लोकली असेंबल करने में, लोकली बनाने में। दोस्तों जो हमारा सपना था कि सस्ते में एक रेंज रोवर इलेक्ट्रिक लेके जो कि इंडिया में लोकली बनेगी, क्या वो मरने वाला है और क्या है इसकी सच्चाई? उसके लिए दोस्तों यू नीड टू सब्सक्राइब एंड बी अ रियल कारवर्सल ब्रो एंड बी अ रियल अरिस्टोक्रेट। अरिस्टोक्रेट है तो चैनल वैसे वी आर वेरी वेरी क्लोज टू 300 के सब्सक्राइबर। तो दोस्तों आपको याद होगा पिछले साल के स्टार्टिंग में टाटा मोटर्स ने काफी बड़ी घोषणा करी थी कि वो तमिलनाडु के अंदर एक 9,000 करोड़ रुपए के प्लांट को बनाने वाले हैं, जिसमें ना सिर्फ टाटा मोटर्स की कार्स बनेगी बल्कि लैंड रोवर की प्रीमियम वाली कार्स इंडिया में लोकली बनेगी और इंडिया में बनके फिर बाहर एक्सपोर्ट होगी। इस वाले प्लांट के अंदर ऐसा नहीं है दोस्तों कि सस्ती वाली 5-10 लाख वाली टाटा मोटर्स की कार्स बनेगी। इस वाले प्लांट के अंदर लैंड रोवर के ईएमए आर्किटेक्चर वाली कार्स बनेगी, जो कि एकदम प्रीमियम आर्किटेक्चर है, जो कि लैंड रोवर ने अनवील किया था अपनी रीइमेजिन स्ट्रेटजी के अंदर, जो कि उनकी आने वाली फ्यूचर वाली इलेक्ट्रिक कार्स के अंदर इस्तेमाल होगा। और इसी वाले प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके टाटा मोटर्स अपने अविन्या वाले ब्रांड को लॉन्च करने वाला था, जो कि इनका एक ऐसा बढ़िया सब ब्रांड है लग्जरी वाला, जिसके अंदर बढ़िया प्रीमियम कार्स आएगी, काफी दोस्तों महंगे प्राइस में आएगी, काफी दोस्तों बढ़िया मजे आएंगे और दोनों के अंदर पार्ट शेयरिंग भी होगी, मतलब काफी कुछ इस गाड़ी के अंदर लैंड रोवर के पार्ट्स होंगे। तो दोस्तों हमें लगा कि यार इससे तो बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता कि अगर लैंड रोवर की गाड़ी इंडिया में पहली बात तो लोकली बन रही है तो हमें सस्ते में बहुत ज्यादा मिलेगी। सेकंड दोस्तों हमें लगा कि अविन्या टाटा अपनी प्रीमियम वाली कार्स को बनाएंगे लैंड रोवर के आर्किटेक्चर से, तो हमें और बढ़िया सस्ते में मिल जाएगी। तीसरा दोस्तों हमें लगा कि हमारी इंडिया में बनेगी गाड़ियां बाहर एक्सपोर्ट होगी, फिर तो दोस्तों इससे बढ़िया चीज ही क्या है, हमारी जीडीपी में बढ़िया कंट्रीब्यूशन होगी, हमारा गिरता डॉलर थोड़ा बच जाएगा। और इससे बड़ी दोस्तों मुझे खुशी क्या थी कि सबसे पहले एक तो टाटा मोटर्स अपनी जो अविन्या वाली गाड़ी के ऊपर काम कर रहे हैं, इसका टाटा मोटर्स ने अनवील कर दिया था, पहले भी बता दिया था कि इस गाड़ी के अंदर लैंड रोवर का ईएमए आर्किटेक्चर होने वाला है। और ये टाटा हैरियर वाला जैसे D8 प्लेटफॉर्म है वैसा नहीं होने वाला, जो कि उनकी 20 साल पुरानी गाड़ी में आता था, उसको उठा के एक 2020 की गाड़ी में डाल दिया। ये एकदम लेटेस्ट वाला आर्किटेक्चर है, जो कि लैंड रोवर भी साइमल्टेनियसली अपनी कार्स के अंदर इस्तेमाल करेंगे। साथ ही में अगर आप देखिए इस वाली अविन्या के अंदर आपको काफी कुछ रेंज रोवर विलार जैसी लुक्स मिलती है, और इसके स्टीयरिंग में आपको बढ़िया बढ़िया जो बटन वगैरह सारे आपको लैंड रोवर वाले मिलते हैं, और इसकी स्क्रीन में आपको लैंड रोवर वाली मिलती है। तो दोस्तों हमें लगा यार इससे बढ़िया क्या हो सकता है, बहुत बढ़िया मजे आएंगे। और इससे बढ़िया मजे पता क्या होने वाले थे कि लैंड रोवर की गाड़ी इंडिया में लोकली बनेगी और सिर्फ इलेक्ट्रिक वाली कार्स इस वाली फैक्ट्री के अंदर बनेगी। तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम दोस्तों कुछ भी करें, अगर मान लो अगर इंडिया में इंपोर्ट ड्यूटी कम हो भी जाए, तब भी जो पेट्रोल वाली लैंड रोवर है वो इंडिया में 50% महंगी रहेगी एज कम्पेयर टू यूके में या फिर अमेरिका में। पर अगर इंडिया में इलेक्ट्रिक वर्जन लैंड रोवर का लोकली बनता है तो पहले तो इंडिया में कोई जीएसटी वगैरह नहीं है इलेक्ट्रिक कार्स पे, तो जो 50% है वो तो हमें देना ही पड़ेगा। साथ ही में जो इंपोर्ट ड्यूटी हम पहले देते थे 100% की, वो भी हमें देनी नहीं पड़ेगी। तो मतलब जो लैंड रोवर की गाड़ी बाहर भी 1 करोड़ की आती है, इंडिया में भी हमें 1 करोड़ के प्राइस में ही मिलने वाली थी। और ये बहुत ही दोस्तों रेयरली होता है इंडिया में अगर आप देखें, पर अब दोस्तों पॉसिबल होने वाला था। और इस वाले प्लान के अंदर टाटा मोटर्स ने कहा था कि उनकी मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी अराउंड 2.5 लाख कार्स की होने वाली थी, जो कि वो अगले 5-6 साल के अंदर अचीव कर लेंगे। और स्टार्टिंग में ये ब्रांड की एक्सपेक्टेशन थी कि 1 लाख गाड़ियां ब्रांड बना पाएगा, जिसके अंदर से 70,000 गाड़ियां लैंड रोवर की होगी और 25,000 गाड़ियां टाटा मोटर्स की होगी अविन्या वाले ब्रांड के अंदर, या फिर दूसरी वाली जो उनकी कार्स आने वाली है। दोस्तों हम तो कुछ ज्यादा खुश हो गए। सितंबर में फिर टाटा मोटर्स ने बोल दिया कि उन्होंने इस वाले प्लांट के ऊपर ग्राउंड ब्रेक कर दिया है, मतलब इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया और जल्दी इसके अंदर गाड़ियां भी बनने लग जाएगी। और फिर नवंबर के आसपास ही टाटा मोटर्स ने दोस्तों सप्लायर से बात करना शुरू कर दी थी इंडिया में कि वो कौन कौन से पार्ट्स को सप्लाई कर सकती है इन गाड़ियों के लिए, और ताकि वो जल्दी से जल्दी प्रोडक्शन स्टार्ट कर पाए और अपनी अविन्या को भी लॉन्च कर पाए। क्योंकि टाटा ने पहले सोचा था कि अविन्या को 2026 में लॉन्च करेंगे, और कॉम्पिटिशन को देखते हुए उन्होंने प्रीपोन कर दिया 2025 में, तो सप्लायर टॉक्स उन्होंने और जल्दी स्टार्ट कर दी। और दोस्तों यही भी दिक्कत आ गई, अगर आपको बताऊं एक सिंपल भाषा में, कि जब उन्होंने सप्लायर से बात करी तो उन्हें जो क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए वो उनको मिल नहीं पा रहे। अगर आप देखिए इंडिया में अभी भी जो ईवी एनवायरनमेंट है इतना बढ़िया वेल सेटअप है नहीं एज कम्पेयर टू जितना चाइना में है या फिर यूरोपियन मार्केट में है, क्योंकि यूरोपियन मार्केट में बहुत सारे कार मेकर्स है, तो उनको सप्लाई करने के लिए काफी सारी ऑटो एंसिलरीज बनी पड़ी है जो कि पार्ट्स को बनाती है। सिमिलरली चाइना में काफी बड़ी प्रोडक्शन है, तो वहां पे भी काफी सारे पार्ट्स आसानी से मिल जाते हैं अगर आपको कार मेकर सेटअप करना है। इंडिया में दोस्तों अगर आप देखिए इंडिया में काफी सारी ऑटो एंसिलरीज है, पर वो उस क्वालिटी के पार्ट्स को अभी बना नहीं पा रही जो कि टाटा मोटर्स को अपनी लैंड रोवर की या फिर अपनी अविन्या वाली रेंज के अंदर डालनी है। तो इसलिए दोस्तों उनको दिक्कत हो रही थी और उन्हें कोई भी ऑलमोस्ट सप्लाई नहीं मिल पाया जो कि क्वालिटी ऑफ पार्ट्स को बना पाए। अब ये दोस्तों मैं अपने आप से नहीं बोल रहा, रियूटर्स ने इस वाली चीज को पूरा ऑनलाइन पब्लिश करा हुआ है, तो मैं उनका देख के बोल रहा हूँ। और इसलिए दोस्तों एलिजेडली रियूटर्स कह रहे हैं कि 2 महीने हो गए और टाटा मोटर्स ने ऑलमोस्ट सारी जो सप्लाई टॉक है उसको बंद कर दी है, क्योंकि उनको सप्लायर मिल ही नहीं पा रहे। हम आप में से दोस्तों काफी लोग बोलोगे कि भाई अगर इंडिया में सप्लाई मिल नहीं पा रही तो बाहर से इंपोर्ट कर लो इंडिया में। तो दोस्तों फिर इंडिया में
लोकली प्लांट बनाने का फायदा ही क्या हुआ, क्योंकि अगर वो बाहर से इंडिया में इंपोर्ट करके पार्ट्स को लाएंगे तो उसमें भी काफी हाई ड्यूटी इंडिया में लगती है। जब तक कि वो एकदम अलग अलग पार्ट्स ना हो, पर सीकेडी वाली कैटेगरी के अंदर आएंगे इसके पार्ट्स थोड़े महंगे हो सकते हैं। उस पर 30% की ड्यूटी देना, फिर उन पार्ट्स को इंडिया में लाना, फिर अपनी सारी एम्प्लॉयज को ट्रेन करना, फिर फैक्ट्री को सेटअप करना। तो दोस्तों टेक्निकली फायदा कुछ नहीं होगा फिर इस फैक्ट्री को बनाने का, अगर पार्ट्स को बाहर से लाना है। तो दोस्तों यहाँ पे दिक्कत आ रखी है। अगर वो चाइना से पार्ट्स को इंपोर्ट करे फिर दोस्तों वही दिक्कत हो जाएगी कि हमारी चाइना पे डिपेंडेंसी है और टाटा मोटर्स को अपनी खुद की गाड़ियां बनानी है जिनकी वर्टिकल इंटीग्रेशन पूरी इंडिया बेस्ड हो। तो यही पे दोस्तों हमारे पास मुझे लगता है थोड़ा सरकार को देखना चाहिए कि हमारे पास अभी भी उतना बढ़िया वेल सेटअप नेटवर्क नहीं है ऑटोमेशन का और कार्स के पार्ट्स का। हम बोल तो देते हैं कि हमें वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बननी है, हमें चाइना को बीट करना है कार इकोनॉमी में। और दोस्तों हमारे पास अभी इतने बढ़िया लेवल के ऑटो एंसिलरीज तो है ही नहीं, पार्ट मैन्युफैक्चरर्स तो है ही नहीं जो कि अच्छे पार्ट्स को बना पाए। और मेरे ख्याल से इसी की वजह से काफी सारे बड़े बड़े इंटरनेशनल कार मेकर्स इंडिया में अपनी फैक्ट्री को सेटअप नहीं करते, क्योंकि ऐसा नहीं है दोस्तों इंडिया में लैंड कम है या फिर इंडिया में लोग कम है या फिर वो बना नहीं सकते इंडिया में गाड़ियां, पर इंडिया में ऑटो एंसिलरीज और इंडिया में पार्ट मैन्युफैक्चरर्स इतने नहीं है और इतना बढ़िया नेटवर्क नहीं बना हुआ ऐसे कार कम्युनिटी का कि वो बढ़िया इंडिया में लोकली इन सारे पार्ट्स को सोर्स कर पाए। हाँ मर्सिडीज के इंजन लोकली इंडिया में बनने लग गए हैं, हाँ इनके पार्ट्स वगैरह हॉर्न्स वगैरह इंडिया के काफी सारे लोकल मैन्युफैक्चरर्स बना रहे हैं, पर अभी भी काफी हाई स्केल पे पार्ट्स को दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करना पड़ता है। और अब तो दोस्तों हमारा इंडिया का एक लोकल कार मेकर जो कि इंडिया में इतने सालों से काम कर रहा है उसको इतनी बड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि जिस लेवल की कार टाटा मोटर्स बनाना चाहते हैं इस वाली फैक्ट्री के अंदर वो काफी हाई लेवल है। ऐसा नहीं है कि उनके अंदर बेसिक स्क्रीन डाल दो और थोड़े बड़े बड़े अलॉयज डाल दो, बैटरी डाल दो, वो गाड़ी बन जाएगी। दे वांट टू मेक वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स दैट कैन बी एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज। तो उस लेवल के प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए दे ऑब्वियसली कांट मतलब मिस मैनेज नहीं कर सकते और थोड़ा क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। दे नीड टू हैव द बेस्ट क्वालिटी, और अगर क्वालिटी अच्छी नहीं करी दोस्तों आपको पता ही है वैसे इनकी रेपुटेशन इतनी कुछ खास नहीं है अगर आप देखें रिलायबिलिटी के मामले में। और इसके ऊपर जब रिपोर्टर्स ने फिर टाटा मोटर्स से पूछा कि आपका क्या कहना है इस वाली बात के ऊपर, क्या स्पेकुलेशन है, क्या ये झूठ है, क्या सच में आप अपने प्लांट को इंडिया में थोड़ा टेम्परेरीली बंद कर रहे हो, क्या हो रहा है, मतलब सारा समझाओ। तो टाटा मोटर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स बोलते हैं द प्रोडक्शन टाइमलाइन एंड चॉइस ऑफ मॉडल्स टू बी बिल्ट इन द न्यू फैक्ट्री इन स्टेट ऑफ तमिलनाडु विल बी अलाइंड विद टाटाज एंड जेएलआर's ब्रॉडर स्ट्रेटजी एंड मार्केट रिक्वायरमेंट। तो दोस्तों आपको समझ आ रहा है, अगर ये चाहते तो बोल सकते थे कि नहीं हम तो प्रोडक्शन पूरी करने वाले हैं और इस साल से प्रोडक्शन स्टार्ट होने वाली है, और दोस्तों इन्होंने ऐसा नहीं बोला। तो मेरे ख्याल से थोड़े बहुत चेंज ऑफ प्लान्स तो हो सकते हैं। और एक और रीजन दोस्तों ये भी है कि जो ईवी डायनामिक्स है वो भी काफी चेंज हो गया है वर्ल्ड मार्केट में। आपको याद होगा पिछले से पिछले साल ही लैंड रोवर ने अपनी रेंज रोवर इलेक्ट्रिक के टीजर्स को शोकेस कर दिया था और कहा था कुछ महीने के अंदर इस गाड़ी का अनवील होने वाला है, और ऑलरेडी इस गाड़ी को काफी सारी प्री बुकिंग्स मिल गई है। अब दोस्तों हम 2025 के ऑलमोस्ट मिड में आ चुकी है, ना इस गाड़ी का कोई अनवील हुआ है, ना इस गाड़ी की कोई प्रोडक्शन स्टार्ट हुई है, ना कोई बात हो रही है। लैंड रोवर एकदम साइलेंट से हो गया कि भाई कोई रेंज रोवर इलेक्ट्रिक थी भी और एकदम चुप हो गया है, कोई बात ही नहीं हो रही इस गाड़ी के ऊपर। वो बढ़िया भाई अपने V8 V6 वाली गाड़ियां बना रहे हैं जो कि अच्छी बात है, पर वो एक तरह से भूल से गए हैं। तो मेरे ख्याल से जो ईवी डायनामिक्स है वो भी चेंज हो गया। सरकारों के जो थ्रेशोल्ड है कि 2030 तक 2035 तक सारी गाड़ी इलेक्ट्रिक होने वाली है, वो भी दोस्तों थोड़ा नॉर्मलाइज हो गए जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं। और साथ में जो इन्वायरमेंट है शायद वो भी चेंज हो रही है, तो इसलिए लैंड रोवर भी अपने थोड़े जो ईवी प्लान है उसको थोड़ा री इमेजिन कर रहे हैं, थोड़ा री नेगोशिएट कर रहे हैं, उसकी वजह से हो रहा है। और इसकी वजह से अगर आप देखें काफी लोग कह रहे हैं कि जो टाटा अविन्या में एक्सपेक्टेड थी कि प्रीपोन हो जाएगी और 2025 में इंडिया में लॉन्च होगी, इट इज नो लॉन्गर द केस। 2026-27 के बीच में आप कह सकते हैं इसका लॉन्च होने वाला है। तो जो हमारा एक ड्रीम था प्रीमियम टाटा मोटर्स की गाड़ी को चलाना जिसके अंदर लैंड रोवर का डीएनए होगा, इंडिया में गाड़ी लोकली बनेगी, वो अभी थोड़ा दोस्तों डिले हो गया है। और जो हमारा दूसरा ड्रीम था कि लैंड रोवर की कार्स इंडिया में पूरा बेस से लेकर टॉप तक बनेगी, सिर्फ असेंबल नहीं होगी, ताकि जितने प्राइस में बाहर एक लैंड रोवर की इलेक्ट्रिक एसयूवी आती है उतने प्राइस में हमें मिले, वो दोस्तों थोड़ा फेड होते हुए लग रहा है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ ब्रांड अपनी सारी कार्स को इंडिया में लोकली बनाए ताकि हमें भी फायदा मिले और हमारी इकोनॉमी को भी। तो दोस्तों आप बताना आपको क्या लगता है कि ये सच है, क्या आपको लगता है कि अभी थोड़ा डिले होगा प्रोडक्शन में, क्या आपको लगता है कि लैंड रोवर को डायरेक्टली भाई बाहर ही अपनी यूके वाली फैक्ट्रीज में या फिर अपनी अमेरिका वाली फैक्ट्रीज में कार्स को बनाना चाहिए, या फिर क्या आपको लगता है कि टाटा मोटर्स को चाइना से ही पार्ट्स लेने चाहिए जैसे और कोई कार मेकर्स कर रही है और बढ़िया अपनी गाड़ियों को बनाना स्टार्ट कर देना चाहिए। और ये था आज की वीडियो में, अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।